दोस्तों और भक्तों, भारत के प्राचीन स्मारकों की श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण स्मारक जो कि वाघ के नाम से प्रसिद्ध है और गुप्तकालीन कला वैभव का नमूना यहाँ की गुफाओं के चित्रों में दिखाई देता है। वाघ मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह गांव करद अर्थात वाघ नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका नाम वाघ है। इसके चारों ओर बंध्य पर्वत फैला हुआ है। इस स्थान पर 9 गुफाएं बताई जाती हैं, किंतु वे मिली-जुली ना होकर दूर दूर फैली हुई हैं। वाघ गुफाओं की सर्वप्रथम जानकारी लेफ्टिनेंट डेब्जर फील्ड को सन 1818 में हुई थी। इन गुफाओं की रचना 5वीं-6वीं शताब्दी की मानी गई है। विद्वानों की मान्यता है कि गुफा में एक चित्र के नीचे का के आकार का अंकित होना बताया जाता है। पुरातत्व वेदाओं के अनुसार इस का अक्षर की लिखावट गुप्तकालीन स्थिति के समान बताई गई है। वाघ की गुफाओं की चित्रकला अजंता की शैली से भिन्न नहीं बताई गई है और ना ही सौंदर्य में उससे कहीं कम है। वाघ स्थित 9 गुफाओं में से एक गुफा का नाम ग्रह है। यह टूटी फूटी दशा में है। दूसरी गुफा ठीक हालात में है, किंतु इसकी चित्रकारी नष्ट हो चुकी है। इस गुफा के बीच में एक 4 कोने वाला विशाल प्रकोष्ठ यानी कि कक्ष है तथा 3 तरफ छोटे छोटे कमरे हैं। सामने एक बरसाती है। पीछे की ओर एक स्तूप मंदिर है। इस गुफा में पत्थर को काटकर बुद्ध और गणेश की मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 8 फुट है। इनमें दियाधान बने हुए हैं। इस गुफा में बुद्ध और बोधित्वों की अनेक मूर्तियां मिली हैं। तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना तथा चौथी गुफा का नाम रंग महल है। इसी गुफा में वह मनोरम चित्रकारी मिली है जिसने वाघ जैसे मामूली से गांव को एक महत्वपूर्ण गांव बना दिया है। इस रंगमहल गुफा के बीच में एक विशाल वर्गाकार प्रकोष्ठ भी है जिसके चारों ओर बरामदा है। कमरे के मध्य में 4 स्तंभ हैं जो कि पर्वत श्रृंखला को काटकर बनाए गए हैं। बरामदे के सभी स्तंभों तथा कोनों में चित्रकारी मिलती है। पत्थरों पर पशु पक्षियों को उत्कीर्ण किया गया है। इस गुफा में बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनी हैं तथा पत्थरों में नारियों के अनेक मूर्ति चित्र खुदे हुए हैं। वाघ स्थित चौथी और 5वीं गुफाएं चित्रों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जाती हैं। इन गुफाओं, इनके ओसारे तथा स्तंभों पर बने चित्र ही सबसे अधिक सुरक्षित एवं उत्कृष्ट हैं। चौथी और 5वीं गुफाओं से मिला हुआ एक 220 फुट लंबा ओसारा है। लगभग 20 भारी खंभों पर इसकी छत टिकी हुई है। ये खंभे लगभग नष्ट हो चुके हैं। मुख्यतः इसी ओसारे में यहाँ के चित्र हैं, किंतु खेद यह है कि उनकी ओर ध्यान जाने से पूर्व ही छत गिर जाने तथा प्राकृतिक एवं मनुष्यकृत उपद्रवों के कारण उनकी बहुत ही हानि हो चुकी है और सिर्फ गिनती के 6 चित्र
सुरक्षित बचे हैं। ये भित्ति चित्र चूने के पलस्तर पर निर्मित हैं। इनका निर्माण प्रस्तर खंड को चिकना करके और उस पर एक विशिष्ट तरह की पॉलिश लगाकर किया हुआ है। विद्वानों का मत है कि वाघ की चित्रकला फ्रेस्को पेंटिंग की ना होकर टेम्परा पेंटिंग की है। वाघ की गुफाओं के चित्रों का विवरण अब मैं आपके सामने सुनाता हूँ। पहले चित्र में दो नारियां एक शामियाने के नीचे बैठी हैं। इनमें से एक मुंह ढककर रो रही है और पास बैठी हुई दूसरी सखी हाथ उठाए उसको सांत्वना दे रही है या उसकी करुण कहानी सुन रही है। यह चित्र बड़ा ही भावपूर्ण बताया गया है। दूसरे चित्र में चार मनुष्य एक स्थान पर बैठे हैं। संभवतः वह शास्त्रार्थ कर रहे हैं। सभी पद्मासन लगाए नीले और सफेद गद्देदार आसन पर बैठे हैं। इनमें से एक व्यक्ति विचित्र धोती धारण किए हुए है। एक व्यक्ति गोलाकार शिरस्त्राण धारण किए हुए है, जो कि संभवतः शास्त्रार्थ में मध्यस्थता करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह मनुष्य मोतियों की माला, कंकड़, कड़ा, कुंडल धारण किए हुए है। अन्य शास्त्रार्थ करने वाले भी आभूषण पहने हुए हैं, किंतु उनका वर्ण काला है। तीसरे चित्र में 6 व्यक्ति उड़ते हुए बादल से निकल रहे हैं। इनमें से प्रधान पुरुष केवल धोती धारण किए हुए है। इस दृश्य के दूसरे भाग में 5 सिर दिखाई दे रहे हैं, जो संभवतः नर्तकियों के ही हो सकते हैं। चौथे चित्र में स्त्री गायिकाओं के 2 समूह यानी कि झुंड हैं। दृश्य में 7 नर्तकियों एक नर्तक को घेरे हुए हैं और सभी घेरा बांधकर छोटे छोटे डंडे आपस में लड़ाकर नाच रहे हैं। इस चित्र में पर्याप्त गति और रमणीयता दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुजरात के गरबा नृत्य में दिखाई देती है। पांचवें चित्र में घोड़ों की शोभा यात्रा का वर्णन है। कम से कम 17 घुड़सवार हैं, जो कि 5-6 पंक्तियों में चल रहे हैं। छठे चित्र में पांचवें चित्र की भांति ही हाथियों की शोभा यात्रा का भव्य दृश्य दिखाया गया है। वाघ की चित्रकारी बड़ी ही अनुपम है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में वह अपना एक विशिष्ट स्थान और महत्व रखती है। अजंता की चित्रकला से किसी प्रकार कम नहीं दिखाई देती। वाघ के चित्र भाव प्रधान हैं, उनमें भाव व्यंजना का कौशल निहित है। चित्रकार के हृदय का स्वर्गिक आनंद इन चित्रों में उतर आया है। ये चित्र जीवन की दैनिक घटनाओं के लिए कहे गए हैं, परंतु जीवन की सच्ची घटनाओं को केवल चित्रित ही नहीं करते, बल्कि कला की ऊंचाइयों को भी प्रकट किया गया है। अहम भाव या हीन भावना का इन चित्रों में कोई स्थान दिखाई नहीं देता। चित्रकार के हृदय में आनंद का जो झरना उमड़ा, वही इन चित्रों में उसकी अभिव्यक्ति है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता एवं वाघ की चित्रकला अन्यतम है। अजंता के चित्रों का विषय मुख्यतः धार्मिक है, जबकि वाघ के चित्र प्रधानतः मानव जीवन से संबंध रखते हैं। अजंता के चित्रों में तपस्या का भाव तथा बुद्ध जैसे अलौकिक व्यक्ति का चित्रण होने के कारण चित्रकार को अपने आंतरिक भावों के प्रकाशन का कम मौका मिला है। इसके विपरीत वाघ की चित्रकला में चित्रकार का आंतरिक उल्लास
बड़ी खूबी से व्यक्त होता दिखाई देता है। चरणों के उठाने की पद्धति, हाथी की और हाथों की मुद्राओं का कौशल आदि सैकड़ों प्रकार की भाव व्यंजना उस युग के चित्रकार को मालूम थी, विदित थी। निस्संदेह वाघ की चित्रकला अपने विशेषताओं के कारण चित्रकला के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो दोस्तों, यह थी वाघ यानी कि गुप्तकालीन कला, जो कि ग्वालियर के राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, भारत के प्राचीन स्मारकों की श्रृंखला में यह ज़रूरी था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। जब कभी भी आपका ग्वालियर के निकट कहीं आना जाना होता है तो ज़रूर ही वाहग के जाकर दर्शन करिए और पर्यटन के हिसाब से अपने मन को इधर उधर लगाए रखिए। आपका परोपकार होगा, आपको एंजॉय मिलेगा और आप कुदरत के करिश्मे देखने में साकार रहेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करके शेयर करिए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को सुनाइए। अपने अनुभव भारत के प्राचीन जो भी हमारे स्मारक हैं उनको हमें याद रखना चाहिए। अगले एपिसोड के लिए आपसे समय मांगता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।